वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 हिंदी वसंत बुक से चैप्टर नंबर 2 है लाख की चूड़ियां। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो देखो क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है कि जो लेखक है जिन्होंने ये कहानी लिखी है उसको अपने मामा के यहाँ जाने का इतना इंटरेस्टेड क्यों रहता था मामा के यहाँ जाने के लिए, और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो सबसे पहले इमेजेस से समझो, उसके मामा के यहाँ जब वो जाता था तो वहां एक कारीगर था जो कि लाख की चूड़ियां बनाता था। वो लेखक को बहुत प्यार करता था। लेखक को खेलने के लिए वो जैसे कंचे होते हैं ना, पुराने जमाने में आपने कंचे देखे होंगे कांच के, ऐसे ही वो लाख से उसके लिए गोलियां बनाता था खेलने के लिए, और उसको दूध की बनी फ्रेश मलाई खिलाता था, फ्रेश मैंगोज यानी आम खिलाता था। तो लेखक को ना बड़ा अच्छा लगता था। आंसर देखो कैसे लिखेंगे। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि, ये जो मैंने रेड रेड में लिखा है ये मैंने पूरा क्वेश्चन से ही उठा लिया है ना, क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। क्योंकि लेखक के मामा के गांव में एक कारीगर रहता था जिसका नाम था बदलू, और वो क्या करता था, लाख की चूड़ियां बनाता था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। देखो अभी हमने देखा था ना यहाँ पे, इस तरह की गोलियां बना के देता था उसको। और उसको क्या देता था, खाने में दूध की मलाई देता था और आम भी खाने को देता। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि वो बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका आंसर ये है कि भाई पूरे गांव के लोग ना उसको बदलू काका कहते थे, तो लेखक ने भी उसको बदलू काका कहना शुरू कर दिया। आंसर कैसे लिखेंगे, गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसी कारण लेखक ने भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय मतलब एक्सचेंज। आज की डेट में आपको कोई चीज चाहिए तो आप दुकान पे जाते हो, उसको पैसे देते हो और वो चीज ले लेते हो, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे मान के चलो इस आदमी को मुर्गी खरीदनी है, इस आदमी को फ्रूट्स खरीदने हैं, तो इसके पास मुर्गी है, ये अपनी मुर्गी इसे दे देगा और ये कह देगा भाई फ्रूट्स तू मुझे दे दे। यानी कि एक चीज इसने इसको दी, एक चीज इसने इसको दी। इसको चाहिए टमाटर मुझे मिल जाए, इसको चाहिए गेहूं मुझे चल जाए, तो टमाटर इसने इसको इसे दे दिए, गेहूं इसने दे दिए। लेकिन आज की डेट में पैसा चलता है, तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। वस्तु विनिमय में एक वस्तु खरीदने के लिए दूसरी वस्तु देनी पड़ती थी। मतलब अगर आपको एक चीज खरीदनी है तो उसके बदले आपको भी अपनी कोई चीज देनी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। प्रचलित मतलब आज की डेट में क्या चलता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति, प्रचलित मतलब आज की पद्धति है पैसा। हम सामने वाले को कोई चीज नहीं देते, हम सामने वाले को पैसा देते हैं और उससे वो चीज ले लेते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। अब हुआ यह था कि जो बदलू था, बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था हाथ से, लेकिन बाद में क्या हुआ, कांच की चूड़ियां आने लगी मशीन से बनी हुई। वो सस्ती भी थी और डिजाइन भी ज्यादा थे, तो लोग कांच की चूड़ियां पहनने लग गए। तो इनका जो काम धंधा था वो भाई साहब पूरी तरह से बंद हो गया। तो यहाँ पे मशीनी युग की बात कर रहा है कि मशीनों के आ जाने से जो हाथ के कारीगर थे, जो हाथ से काम करते थे, वो उनका काम बंद हो गया। इस पंक्ति में लेखक यह कहना चाहते हैं कि मशीनी युग ने न जाने कितने कारीगरों का काम धंधा छीन लिया, है ना। काम धंधा बंद हो गया भाई उनका मशीनें आने से। जो कारीगर अपने हाथों से काम करके अपने घर को चलाते थे, मशीनी युग ने उन्हें पूरी तरह बेरोजगार कर दिया। भाई जो बेचारे अपने हाथों से काम करते थे, मशीनों के आने से उनका काम धंधा सब ठप हो गया। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रही सकी। भाई बदलू इसलिए परेशान था कि यार उसका अच्छा खासा काम चलता था, बिजनेस चलता था, लाख की चूड़ियां बेचता था, घर चला लेता था बेचारा। लेकिन अब कांच की चूड़ियों के आने से, मशीनीकरण के आने से उसका जो काम धंधा है वो पूरी तरह से चौपट हो गया था। मशीनी युग की वजह से कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ गया, जिससे बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया। भाई मशीनी की वजह से चूड़ियों का काम बढ़ गया और कांच की चूड़ी सब पहनने लग गए, तो बेचारे की जो लाख की चूड़ियां होती थी वो सब लोगों ने पहनना बंद कर दी, काम बंद हो गया। बदलू के मन में यही व्यथा, व्यथा मतलब चिंता थी, जो लेखक से छिपी ना रह सकी। चिल्ड्रन अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2
3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू चिल्ड्रन। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? भाई उसका काम धंधा बंद हो गया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया और वो क्या हो गया था बेचारा? बेरोजगार हो गया था। नेक्स्ट, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन राज्यों में होता है? लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। तो पहले का, लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं? तो लाख से चूड़ियों के अलावा चूड़ियां बनती हैं, मूर्तियां बनती हैं, गोलियां बनती हैं और डेकोरेटिव आइटम्स यानी सजावट के जो सामान होता है वो भी लाख से बनाए जाते हैं। अब चिल्ड्रन ये जो 3 क्वेश्चन है ये थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन है। आपको लगेगा सर कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर उतना ही छोटा है। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहां संभव है। ये पंक्तियां बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं। तो चिल्ड्रन इसमें ना व्यंग कहा गया है। व्यंग मतलब जब आप सामने वाले पे एक ताना मारते हो, है ना, तो आपको इसी तरह का एक बात यहाँ पे अपने आंसर में लिखनी है। तो व्यंग आजकल आज की डेट में आपको क्या व्यंग सुनने को मिलेगा? अरे अब वो पहले वाली बात कहाँ। आपने सुना होगा आपके दादाजी कहते हैं अरे आजकल की पढ़ाई में पहले वाली बात कहाँ, अरे आजकल की मिठाई में पहले वाली बात कहाँ, अरे आजकल के लोग बदल गए हैं, पहले वाली बात कहाँ, है ना। तो व्यंग में तो हमने ये लिख दिया। व्याख्या क्या लिखेंगे? आजकल हर किसी से यह सुनने को मिलता है कि अब वो पहली वाली बात कहाँ। मतलब पुराने जमाने की तो भाई बात ही अलग थी, लोग बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। यानी कि किसी भी चीज में चाहे वो खाना हो या फिर लोग, सभी यही कहते हैं कि अब वो पहली वाली बात कहाँ। तो सब लोग क्या कहते हैं कि चाहे खाना हो या लोग हो, आज की डेट में सब चीज बदल गया है, पहले की बात तो कुछ अलग ही थी। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको काफी बड़ा सा लगेगा देखने में। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ये कह रहा है कि चैप्टर में से ही हमको एग्जाम्पल दे दो 3-3 चुन के, व्यक्तिवाचक के, जातिवाचक के और भाववाचक के। तो व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल आप दे दो, क्या? बदलू, बेलन, मचिया। जातिवाचक के दे दो आदमी, मकान, शहर। भाववाचक के क्या दे दिया? स्वभाव, रुचि और व्यथा। ठीक है, ऐसे ही ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। आपने देखा होगा गांव वाले शब्दों के उच्चारण को बदल जाते हैं। जैसे वक्त को बोल देंगे बखत, उम्र को बोल देंगे उमर। तो ऐसे ही आपको कुछ बातें अपनी साइड से लिखनी है। तो हमें 4 एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ लोग बोल देते हैं स्कूल, अरे ये तो स्कूल ही ना जा रहा। स्कूल नहीं, वो होता है स्कूल। दूसरा, इतवार यानी संडे को गांव में कुछ कई लोग एतवार बोल देते हैं, आज एतवार। बल्ब को गांव में काफी सारे लोग बोल देते हैं बल्ब, अरे ये तो बल्ब खराब हो गया। ग्लास को गांव में कई बार लोग गिलास बोल देते हैं, गिलास होता वो ग्लास है। ठीक है चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लाख की चूड़ियां डैश बनाता था। तो लाख की चूड़ियां कौन बनाता था? चुन्नू, मुन्नू, बदलू या नन। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट में। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी भी लिख सकते हो। ठीक है, सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।